हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं हूं आपका भाई चंदन एक बार फिर से प्रेजेंट हो चुका हूं। मेरे साथियों, इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा, क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत अगर आपने ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन या एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अगर आपने यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई किए हो तो काउंसलिंग डेट आ चुकी है। अब जो काउंसलिंग डेट आया हुआ है उसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। दोस्तों, वीडियो में जानकारी लेने से पहले एक छोटी सी और जानकारी शेयर करूंगा। अगर आप लोग 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन लेवल या पूरे राज्य के अंतर्गत पूरे देश से कोई भी वैकेंसी आती है तो उसकी जानकारी के लिए हमने एक न्यू यूट्यूब चैनल बना रखा है। अगर आप लोग को पूरी कंप्लीट जानकारी चाहिए तो बिल्कुल रूप से इस न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए इस न्यू यूट्यूब चैनल का, जिसका नाम है इन्फो विद चंदन, जिन पे अभी तक में सब्सक्राइबर 2311 हो चुके हैं। और इस न्यू यूट्यूब चैनल पर अभी बहुत सारी वैकेंसी जारी हो चुका है, जिसका वीडियो बना करके हम अपडेट किए हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, बिहार में एक नई वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपको फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। सारे कैंडिडेट इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेखापाल, क्लर्क, सहायक, बहुत सारे पोस्ट जारी किए गए हैं। इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी आए हुए हैं। 10वीं पास के लिए पूरे भारत से यहाँ पर परमानेंट नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसी आ चुका है। 1400 प्लस महिला पुरुष का सीट है। इसमें भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह के सभी वैकेंसी के लिए इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो साथियों, आपने देख लिया उस मेरा न्यू यूट्यूब चैनल इन्फो विद चंदन चैनल का नाम है। आप लोग बिल्कुल रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपके पास अपडेट हो सकेगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि आज जो हमने पेपर कटिंग के माध्यम से एक जानकारी शेयर किया गया बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ये जानकारी हम आपको पहले भी दिए थे, लेकिन अब आप लोग को यकीन नहीं हो रहा था। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर उस कटिंग को दिखाते हैं। और हमने परसों ही वीडियो अपलोड किया था, और जो जो उस वीडियो में हमने बात किए थे सेम टू सेम बातें आज के डेट में पेपर में छप गया है। मैंने बताया था कि फरवरी मार्च में काउंसलिंग होने वाला है, और फरवरी मार्च में काउंसलिंग होगा कंप्लीट लिखा हुआ है। हमने ये भी जानकारी दी थी कि ओटी, ईसीजी, एक्सरे वाले का काउंसलिंग पहले होगा, तो इन लोगों की काउंसलिंग पहले होंगे। सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो देख लीजिए आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आप लोग संतुष्ट हो जाइए कि हमने जो बात करते हैं वो सही है या नहीं। फिर हम लोग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी को देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आ चुके हैं इस पेपर कटिंग पर, और इस पेपर कटिंग के माध्यम से पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोग देख सकते हो। तकनीकी सेवा आयोग एएनएम के लिए काउंसलिंग अप्रैल मई में, आप लोग देख सकते हो अप्रैल मई में काउंसलिंग होने की बात यहाँ पर हेडलाइनिंग लिखा हुआ है। साथ ही दोस्तों, हमने जो कहा था सेम टू सेम बात वही पेपर में आ चुका है। आप लोग देख लीजिए, यकीन हो जाएगा। और आज का पेपर देखिएगा, बिल्कुल रूप से यकीन हो जाएंगे। अगले साल बिहार तकनीकी सेवा आयोग 5 पदों के लिए काउंसलिंग आयोजित करेगी। इनमें नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर, एएनएम, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति शामिल है। साथ ही 2 पेंडिंग परीक्षाओं की रिजल्ट भी जारी करेगी। इसमें दोस्तों बताऊं और आगे जो आपके लिए मैंने कहा था सेम टू सेम आप लोग देख लीजिए। तकनीकी सेवा आयोग इनमें से सबसे पहले नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग लेगा। देखिए, हमने परसों ही बोला था कि ट्यूटर के लिए नर्सिंग का जो ट्यूटर है उसका कॉलिंग सबसे पहले होगा। देख लीजिए, काउंसलिंग सबसे पहले होगा। सेम टू सेम लिखा हुआ है। जनवरी के अंत तक यह काउंसलिंग ली जाएगी। हमने बताया भी था कि जनवरी का अंत तक काउंसलिंग होगा। देखिए, सेम टू सेम लिखा हुआ है। महज 6 से 50 आवेदक होने के कारण 5 दिनों में यह खत्म हो जाएगा। देख लीजिए, आपको बताए भी थे कि जनवरी में खत्म होगा। जनवरी में यहाँ पर हो रही है। उसके बाद दोस्तों फरवरी मार्च में एएनएम, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति की काउंसलिंग आयोजित की जानी है। देखिए, यहाँ पर हमने जो कहा सेम टू सेम यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। अब आप लोग गौर करके देख लीजिए, और अब आप लोग को पता चल जाएंगे कि हमने पहले बताया सेम टू सेम आया कि नहीं। फरवरी मार्च में एएनएम, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति की काउंसलिंग आयोजित की जानी है। ये देख लिए। इसके बाद दोस्तों और भी देख लीजिए, सेम टू सेम सबसे अंत में एएनएम पद के लिए काउंसलिंग आयोजित होगी। यह अप्रैल में शुरू होगी। देखिए, हमने बताया था कि सबसे अंत में एएनएम की काउंसलिंग होगी, तो एएनएम की काउंसलिंग सबसे अंत में होगा। पहले आपको होने वाला है ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन, इसके बाद एएनएम का होगा।
तो दोस्तों हमने जो आप लोग को जानकारी दिए थे सेम टू सेम पेपर में आज की डेट में छप के आ गया। तो यकीन करिए जो मेरे पास जानकारी आती है सबसे पहले और सबसे अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। इसलिए दोस्तों बार बार कहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। मैं हूं ना आपका भाई चंदन, पूरी कंप्लीट जानकारी देता रहूँगा बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हर पॉइंट टू पॉइंट जानकारी। चलिए अब वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब आपके लिए ज़रूरी है और एक बार पुनः इन सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देख लिया हमने जो बात किया था वो बिल्कुल रूप से सही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग ओटी टेक्नीशियन वाले हो या फिर ईसीजी वाले हो या फिर एक्सरे वाले हो, आप लोग की काउंसलिंग होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों की जरूरत है। हम दोस्तों अलग अलग सबकी एक एक डॉक्यूमेंट हम आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। आप लोग इन डॉक्यूमेंट को अपने पास सुरक्षित रखिएगा। अगर अभी भी आपका डॉक्यूमेंट कहीं खो गया है या आपके पास नहीं है तो बिल्कुल रूप से इकट्ठा कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि काउंसलिंग के टाइम में कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। सबसे पहले मैं एक्सरे टेक्नीशियन वाले सभी साथियों को बता देता हूं, उसके बाद मैं ईसीजी वाले की बात करूंगा, फिर ओटी असिस्टेंट का बात करूंगा। एक्सरे वाले मेरे साथियों, सबसे पहले 10+2 का मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। 10+2 इंटरमीडिएट का आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास आउट किए होंगे तो इसका मार्कशीट और 10+2 का इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों 10th क्लास का मूल प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग सर्टिफिकेट कहते हैं, मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहना जरूरी है। दोस्तों आपने एक्सरे का फॉर्म अप्लाई किए हो तो एक्सरे में अगर आपने डिप्लोमा किए हो या फिर आपने बैचलर डिग्री की हो या फिर आपने दोनों किए हो तो इनका ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट, ऑल ईयर का मार्कशीट और आपको एक्सरे टेक्नीशियन या फिर बैचलर का, डिप्लोमा या बैचलर वाले का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी डिप्लोमा कोर्स का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। वहीं अगर आप लोग बैचलर किए हो तो बैचलर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका दोनों यहाँ पर जरूरी है। तो ये हो गया दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। अब मैं बात करूंगा ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए सेम चीज है, 12th का मार्कशीट होना जरूरी है, 12th का सर्टिफिकेट, यहाँ सर्टिफिकेट लिख लीजिएगा, सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों 10th क्लास का सर्टिफिकेट जरूरी है। 10th का मार्कशीट का जरूरत नहीं है लेकिन सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। 10th का सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है कि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो डेट ऑफ बर्थ का मेंशन, डेट ऑफ बर्थ का चेकिंग यहीं से होता है। उसके बाद अगर आपने ईसीजी में डिप्लोमा की हो या फिर बैचलर डिग्री की हो तो उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होना जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट ईसीजी वाले के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों ओटी असिस्टेंट की बात करेंगे। ओटी असिस्टेंट के लिए सेम चीज है, 12th का मार्कशीट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ओटी में डिप्लोमा किए हो या फिर बैचलर किए हो तो इनका मार्कशीट चाहिए और इनका सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों एक्सरे, ईसीजी और ओटी वाले का होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों सभी कैंडिडेटों के लिए 4-5 और डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सभी के लिए, ओटी वाले हो या फिर ईसीजी वाले हो फिर एक्सरे वाले हो, ये डॉक्यूमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ 7 डॉक्यूमेंट का, ये सारे कैंडिडेटों का होना जरूरी है। सबसे नंबर 1 पॉइंट, जाति प्रमाण पत्र। आप जिस जाति के हो, एससी हो या फिर एसटी हो, तो जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है एससी एसटी के लिए, ठीक है। एससी कैंडिडेट हो या फिर एसटी हो तो जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवासीय प्रमाण पत्र सभी जाति को होना जरूरी है, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, जनरल कैटेगरी को हो, सबके लिए आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आप लोग बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं तो, दूसरे राज्य के अगर व्यक्ति हो, दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं तो उनको आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, ना ही जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है। अगर बिहार राज्य के हो तो जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र आपको जरूरी है। अब जो कैंडिडेट विकलांग है उसको विकलांग का सर्टिफिकेट चाहिए। अब जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उसके पास होना जरूरी है। अब ईबीसी और बीसी वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे, ईबीसी और बीसी वाले कैंडिडेट को एनसीएल होना जरूरी है। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जो होता है वो एनसीएल होना आप लोग के पास जरूरी है। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, ये बिल्कुल रूप से अपने पास रखें। उसके पास जो संविदा वाले मेरे भाई बहन हो, वो संविदा वाले भाई बहन के पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं है तो बिल्कुल रूप से बनवा ले, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों फोटो, अब ये फोटो का मतलब हुआ कि आप लोग 6 फोटो बना लीजिएगा। 6 फोटो वही चाहिए जो आपने ऑनलाइन करने टाइम में दिया था, सेम फोटो आप लोगों को लगेगा, ठीक है। तो ये फोटो चाहिए।
उसके बाद ऑनलाइन प्रिंट आउट फॉर्म, आपने ऑनलाइन जो किया था उसका अगर प्रिंट आउट फॉर्म अभी आपने रखा है तो ये आप लोग बिल्कुल रूप से रखे रहिए। ये ऑनलाइन प्रिंट आउट वाला फॉर्म भी आप लोग को लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास सुरक्षित है तो बहुत बेहतरीन बात है, आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतें नहीं होंगे काउंसलिंग की प्रक्रिया में। तो ये सारे लोगों के लिए ईसीजी, एक्सरे, ओटी सब लोगों के लिए हमने बता रखा है। अब मेरे प्यारे साथियों एक सिंपल सी बात और भी मैं जानकारी दे दूंगा कि अगर आपने ऑनलाइन करने टाइम में जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था यही डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए होंगे, कंफर्म बात है। ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था सेम डॉक्यूमेंट वही लगेगा। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपलोड किए होंगे कुछ और काउंसलिंग टाइम में ले जाएंगे नया बना करके, तो वो नहीं चलेगा। जो आपने अपलोड किया है जाति प्रमाण पत्र उस टाइम में वही वाला चलेगा, चाहे आप पुराना अपलोड किए हो या आप नया वाला अपलोड बनाकर किए होंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, वही आपका वासी लगेगा, वही आपका विकलांग, वही आपका एनसीएल, वही एक्सपीरियंस। ये नया नहीं बनाना है। बहुत सारे कैंडिडेट नया बना कर लेके चले जाते हैं, नया नहीं बनाना है। जो अपलोड किए थे सेम टू सेम आप लोग को ले जाना है, वही आपसे मांगे जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल रूप से आप लोग को दोस्तों काउंसलिंग के टाइम में लगेगा। अब मेरे साथियों अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चंदन भाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिए। हर जानकारी आपको हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। मेरे साथियों कट ऑफ के लिए बात कर रहा हूँ, कट ऑफ का वीडियो एक स्पेशल बनाऊंगा, पुनः 2 से 3 दिन में प्रोवाइड मैं करा दूंगा। सारे कैंडिडेटों के लिए इसी तरह से बोर्ड पर आकर के बता दूंगा एक एक करके, एक्सरे, ईसीजी, ओटी सब के लिए। तो इस वीडियो को चाहूंगा कि यहीं पर खत्म करते हैं। अगर और भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, सबको बता दीजिए कि ये सारा डॉक्यूमेंट जल्दी इकट्ठा करके रख ले, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें काउंसलिंग में नहीं होंगे। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय।